हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो उत्तराखंड पुलिस में 1500 पदों पर इसी माह शुरू होगी भर्ती। एसआई भर्ती और आयु सीमा को लेकर क्या अपडेट है, यानी कि पूरी डिटेल हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि एसआई भर्ती आ सकती है या नहीं आ सकती है। उसके अलावा कितने पदों पर एग्जैक्टली ये भर्ती होने वाली है, उसके अलावा आयु सीमा के बारे में बात करेंगे और सारा कुछ इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, करीब 5 साल बाद आ रही है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रथम फेज में, यानी कि आप यहां पर देख सकते हैं कि इतनी सालों बाद एक तो भर्ती आई है, वो भी फेज वाइज होगी। भगवान, बड़ी मुश्किल से फेज 1 की भर्ती आई है, वो कंप्लीट करा देना, बाकी फेज 2 की तो बाद में देखी जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 1500 पदों पर पहली जो लॉट है वो आएगी, यानी कि आप सोचिए 1500 पदों पर भर्ती आएगी तो कितने लोग इसमें फॉर्म भरेंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। करीब 5, हालांकि आधे लोगों की तो उम्र भी गुजर चुके हैं। एज क्या होगी उसके बारे में भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे और कितनी मैक्सिमम बढ़ सकती है वो भी आपको बताएंगे। तो करीब 5 साल बाद आ रही पुलिस कांस्टेबल की प्रथम चरण की करीब 1500 पदों पर भर्ती होगी। हालांकि 856 जो कैंडिडेट रैंकर्स परीक्षा के जरिए पदोन्नति प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल इन पदों के शासन ने अभी तक रिक्त नहीं माना है। तो सोचिए 1500 ये जोड़ लीजिए, 856 इसको 850 भी आप मान के चलिए, तो 2400 के अराउंड, यानी 2350 यानी कि 2300 ऑलमोस्ट पद जो है पुलिस कांस्टेबल के हैं। लेकिन यार केवल 1500 पदों पर भर्ती होगी। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। लेकिन फिलहाल इन पदों को शासन ने अभी तक रिक्त नहीं माना है, यानी कि जो 856 को रैंकर्स की भर्ती हुई थी 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही इन पदों को रिक्त माने जाएंगे। ऐसे में इन रिक्त पदों पर अगले साल तक एक और भर्ती आयोजित की जा सकती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको विश्वास है कि जो 856 पद इस भर्ती के बाद, यानी कि फेज 1 के बाद खाली होंगे, वो अगले साल भरे जा सकते हैं? सोचिए, जब एक भर्ती को यानी कि 1500 पदों के लिए गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने 5 साल लगा दिए, तो फिर 856 पदों के लिए वो कितने साल लगाएगी? आप मैथमेटिक्स का ऐसा कर लीजिए, मैंने तो कर लिया है। देखता हूँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना मेरा जो कैलकुलेशन था और आपका कैलकुलेशन सटीक बैठता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो कि पुलिस मुख्यालय ने रिक्त पद जो दिए थे वो करीब 2500 पद थे। इनमें से पहले चरण में केवल 1500 पदों पर ही भर्ती की अनुमति जो है शासन ने दी है। ऐसे में अब इन पदों पर भर्ती का अधियाचन पुलिस मुख्यालय इसी महीने उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज देगा। यानी कि अभी तक जो है अध्याचन जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा के पास नहीं पहुंचा है। इसी महीने ये बात चल रही थी, हमने भी ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बहुत पहले थी जी, जहां पर कई हमारे जो दोस्त महानुभाव हमारे पर ही कमेंट कर रहे थे कि तुम तो केवल झूठ फैलाते हो। तो ये लीजिए, फिलहाल यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि 1500 पदों पर जो है भर्ती इसी महीने होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। अभी तो केवल आज से लगभग 10 दिन बचने वाले हैं। अब कितने दिनों में ये अध्याचन पहुंचेगा और उसके बाद कितने दिनों पर नोटिफिकेशन निकलेगा, और इतनी जल्दीबाजी में फिर नोटिफिकेशन में कुछ का कुछ और कहीं का कुछ लिख देते हैं, फिर उसको वापस लेना पड़ता है। तो फिलहाल ये रही यार पुलिस कांस्टेबल की भर्ती। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर यानी एसआई भर्ती को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, एसआई की भर्ती इस फेज 1 में नहीं होने वाली है, क्योंकि इसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, जहां पर मैंने आपको बताया कि जिस तरह से रैंकर की परीक्षा थी उसी तरह से एसआई की भी परीक्षा थी, लेकिन वहां पर आंसर हमारे जो आयोग द्वारा अलग अलग आंसर जारी करने के कारण एक ही सीट में हाईकोर्ट में रिट दायर कर दी गई, जिसकी वजह से फिलहाल उसके रिजल्ट पर रोक लगी हुई है। तो फिलहाल जब तक वो रोक नहीं हटती है तो एसआई का जो रैंकर्स का रिजल्ट है वो आएगा ही नहीं। तो फिर कैसे वो रिक्त पद माने जाएंगे? तो सोचिए यार, क्या जो है ऐसे रिक्त पद अभी नहीं है, तो यही जो है देखने वाली बात। तो आप देखते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर रैंकर परीक्षा का परिणाम अभी जारी नहीं हुआ है। तो सोचिए, जैसे मैं ये मेरे को एक बात ये समझ में यहाँ पर नहीं आई, अगर आपको ये बात समझ में आए तो मुझे बताना आप, कि कांस्टेबल के 1500 पद खाली हैं, उन पे एग्जाम होगा। टोटल 2500 थे, जहाँ पर 856 रैंकर्स के थे, लेकिन रैंकर्स का रिजल्ट आ गया है, लेकिन जब तक 6 महीने की ट्रेनिंग नहीं होगी उनको खाली नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके उलट ध्यान देना, आप मेरी बात को पॉइंट को समझना, कि एसआई की भर्ती नहीं हो रही है, नोटिफिकेशन नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? रैंकर्स का रिजल्ट अभी नहीं आया, क्योंकि कोर्ट में फंसा हुआ है। तो यार, जब आपने फेज 1 में पुलिस कांस्टेबल के लिए 1500 पदों को खाली माना है, रैंकर्स का रिजल्ट आने के बाद भी आप उन पदों को खाली नहीं मान रहे,
तो भाई क्यों एसआई के पद जो खाली बचे हुए हैं उनको निकालो ना यार, कम से कम जो कैंडिडेट एलिजिबल है वो तो भरे हैं। पता चला जब तक रिजल्ट आए ये कोर्ट का लेट लतीफ़ा हो तब तक उनकी भी ये जो निकल जाए। तो यार यही होता है उत्तराखंड में। देखना अगर ये भर्ती निकलेगी, नोटिफिकेशन अगर रिलीज होगा तो आप देखना फिर ये भर्ती कोर्ट में जाएगी, क्योंकि वो भी इसमें जो है अब इसमें अड़ंगा लगाएंगे कि एसआई की भर्ती क्यों नहीं आई। देखना यही वैलिड पॉइंट वहां पर कोर्ट में उठाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं उम्र को लेकर। तो उम्र को लेकर यहाँ पर मैं फिलहाल बता दूं, कोई छूट नहीं दी गई है, कोई वो नहीं दिया गया है, एक्सेशन नहीं दिया गया है 5 साल के बाद आने के बावजूद। मैंने ये वीडियो कई दिन पहले महीने भी बनाया था कि यूपी में किस तरह से लोगों ने कोर्ट में लड़कर वहां पर जो है छूट हासिल की। यही आपको यहाँ पर करना पड़ेगा, तभी ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। 1 साल की छूट वो भी क्यों दी गई? कोविड-19 के कारण, जो कि जियो जारी हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पर आप देख सकते हैं यूके SSSC के जो सचिव हैं संतोष बडोनी ने भी एक संवाद जारी किया था, हमने भी वो आप तक पहुंचाया था, जहां पर केवल 1 साल की छूट दी जाएगी। इसके अनुसार आप देख सकते हैं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 23 वर्ष मैक्सिमम होगी। उसके अलावा अन्य आरक्षित वर्गों के लिए 5 साल की छूट के साथ 1 साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, यानी कि उनको 6 साल की छूट दी जाएगी। तो इसके अलावा अधिकतम आयु सीमा उनके लिए 28 है, तो जर्नल के लिए 23 और अदर कैटेगरीज के लिए 28। यार ये मतलब ये बहुत ही मेरे को खराब लगता है। आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में मुझे बताना जरूर। तो फिलहाल फ्रेंड्स ये रही अपडेट जो हम आपके साथ लेके आए हैं पुलिस भर्ती को लेकर। देखते हैं अब क्या नोटिफिकेशन वाकई इस महीने आता है कि नहीं आता। बाकी और भी कोई अपडेट हमारे पास आएगी तो हम आप तक उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप हमारे साथ तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हमें आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा।